मेरा नाम रथिन भट्ट है और मेरा प्रश्न कांग्रेस सरकार से है। पिछले 1.5-2 साल में हमने काफ़ी देखा है कि कांग्रेस के या वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या स्टेट लेवल पे हो, काफ़ी लीडरशिप क्राइसिस देखी गई है। या वो दिग्गज नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हो। आज गुजरात में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 1 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है, पर अभी तक आज के युवा, जो कांग्रेस पार्टी बोलती रहती है कि हमें युवा वोट चाहिए, पर आज के युवा को कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनके सीएम पद का जो चेहरा है वो चेहरा अभी तक रिवील नहीं किया है। तो क्या स्टेट लेवल पे भी आज लीडरशिप क्राइसिस है, या कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में सीएम पद का कैंडिडेट कौन होगा, इसका उत्तर दे पाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा इलेक्शन से पहले। देखिए, सवाल ब्रेक पर जब हम गए थे उससे पहले भी एक युवा ने उठाया था। आपका क्या सवाल? नाम? मेरा नाम नेहा गुर्जर है। मेरा क्वेश्चन दोनों पार्टी से है कि जब इलेक्शन आते हैं तब लोग वो गरीब लोगों को पैसे देके वोट्स लेते हैं, वो सब कब बंद होने वाला है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल तो आप ही से है कि अगर मोरबी की भी घटना थी तो बीजेपी के लोग तो उतरे जमीन पर, लेकिन आपके युवा कहाँ थे? और एक लीडरशिप की कमी, ये युवा ही बोल रहा है आज का कि लीडरशिप की कमी है। कैसे आप अपनी सरकार बनाइएगा, कैसे सूखा खत्म करिएगा 27 साल का? देखिए, मैं आपसे पहला जो युवा है जिसने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बोला आपके युवा कहाँ थे। जैसे ही घटना घटी 15 मिनट के अंदर हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता उस घटना पे पहुंच गए थे और वहां से उन जो लोग थे, जो मृतक थे या जो भी लोग थे, उनको बाहर निकालने का काम किया था। अब आपको बताऊं, वही एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को जब बड़ा प्रधान मोदी जी आने वाले थे उस दिन उनको डिटेन कर दिया गया था। तो हमारे युवा जो है वो वहां पे मदद में थे। ये पहली बात। दूसरी बात, बहन ने बहुत गरीबों की बात की। एक गुजराती में बहुत अच्छा एक लिखा हुआ है, लीडरशिप के जवाब को, लीडरशिप का बताऊं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, लीडरशिप का बता रहा हूँ। हमारे लोकशाही में हमारे 182 उम्मीदवार है, वो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है लोकशाही में। गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता है, वो हमारे लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। चलिए, ठीक है। दूसरी बात, बहन का सवाल का छोटा सा जवाब देता हूँ। उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ गुजराती में। देवड़ीए दंडाई छे चोर मुठी झाड़ना, 6 गरीबोना कूबामा तेल टीपू धोईलू અને શ્રીમંતોની કબર પર तेलना जगह घीना दीवा थाई है। मतलब यहाँ पे जो गरीबों का मुद्दा है वो सब लोग भूल गए हैं। यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा है, वो सब लोग भूल गए हैं। ये टैक्स वाले भाई जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने यहाँ छोटा सा स्ट्रिंग किया, वो छात्र सांसद थे। इन बच्चे को पहले उन्होंने बोला कि मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इन्होंने बोला कि अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आप सब ताली बजाना। ये पूरा मैंने रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ इतनी छोटी जगह में युवाओं में भी इतना पॉलिटिक्स भरा हुआ है, तो हम बाहर जाके पॉलिटिक्स की क्या बात कर सकते हैं? आप गलत चीज नोटिस करते हैं मंग जी। बात सिर्फ जोश भरने की थी, बात सिर्फ सवालों की थी। आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे, सवाल बीजेपी से भी पूछे जाएंगे, और दोनों से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसे मिस इंटरप्रेट ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और भी बहुत सारे युवा हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट भी हैं। अजय जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले 2 और सवाल हैं जिनके जवाब स्टूडियो से आपको मिलने वाले। सॉरी जी हाँ, कुछ और वर्गों के वोट शेयर की बात कर लेते हैं। रुझान किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? दलित वोटर की अगर बात करें गुजरात में, तो आप देखेंगे कि यहां पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस बहुत पीछे नहीं है। 47% वोट दलित समुदाय में बीजेपी की ओर रुझान रखता हुआ दिखाई दिया अपने सर्वे में हमें। कांग्रेस पार्टी को दलित समुदाय से 42% वोट मिलने के आसार हैं, आम आदमी पार्टी को 9% और अन्य को 2%। ये हम दलित समुदाय की बात कर रहे हैं। 47% वोट इसका बीजेपी को, 42% कांग्रेस को जा सकता है, और इसके अलावा 9% वोट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। तो इस पे यहां भी आप देखें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, और ये बड़ी मेहनत के साथ पिछले 8-10 वर्षों में किया गया काम है बीजेपी का, जो दलित समुदाय के बीच भी वो बढ़त बनाती हुई आपको दिखाई देती है। अब अगर बात करें सवर्ण हिंदू की, सवर्ण वोट की, जो बहुत सभी विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी को बहुत अच्छा वोट इनमें से मिलता है, तो आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा हमारे सर्वे में भी। गुजरात के सवर्णों में 49% तक बीजेपी के लिए पॉजिटिव ट्रेंड है। 49% वोट इसका बीजेपी को मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 40% सवर्णों का वोट हासिल हो सकता है, आम आदमी पार्टी को 10% और अन्य को 1%। ग्राफिक के जरिए भी देख लें तो सवर्णों में भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद है 49% के साथ, कांग्रेस पार्टी 40% के साथ दूसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी 10% के साथ तीसरे नंबर पर, और अन्य 1% पर। अब इसके बाद हम उस वर्ग की बात कर रहे हैं जिसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं,
ये वोट बटेगा नहीं बटेगा। मुसलमान वोटर लगभग 10% मुस्लिम वोटर गुजरात के अंदर हैं और आप देखें बीजेपी को भी 12% मुस्लिम वोट हासिल हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को 62%, आम आदमी पार्टी को 23% और अन्य को 3%। ये जो बीजेपी के अलावा बाकी 3 हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट से बात करना। कांग्रेस पार्टी की ओर यह वर्ग एक मुश्त रुझान रखता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी इसमें बड़ी सेंध लगाती हुई दिखाई दे रही है। 23% मुस्लिम वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। और ये जो अन्य आप देख रहे हैं, इस अन्य में निर्दलीय भी है, छोटी पार्टियां भी हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी है। तो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट काटने में नाकामयाब दिखाई दे रहे हैं हमें गुजरात में, बल्कि आम आदमी पार्टी की ओर एक अच्छे वर्ग का मुस्लिम वोटर का रुझान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका भी नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। बिल्कुल, देखिए ठीक वैसा ही है जैसे उत्तर प्रदेश में भी असदुद्दीन ओवैसी का कुछ खास प्रभाव नजर नहीं आया था सौरभ। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लगातार एक बड़ा पैनल है। अजय जी, जितने भी आंकड़े अभी तक निकलकर सामने आए हैं उन आंकड़ों को अगर देखें सर, तो बीजेपी को फायदा हो रहा है और खासकर अगर मुसलमानों को हम देखें तो मुसलमानों में बीजेपी 12% वोट शेयर लेकर जा रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 23% वोट शेयर उसका मुसलमानों में नजर आ रहा है। देखिए, आपका जो सर्वे है, मैं पिछले साल के चुनाव के साथ अगर इसको कंपेयर करूं तो सौराष्ट्र कच्छ में पिछली बार बीजेपी को 44.78% मिला था, जो इस बार आपके सर्वे में 47 मिल रहा है। मतलब बीजेपी को 2.2% का फायदा है और कांग्रेस को 45.5 मिला था, उसकी जगह 44 बता रहे हो। लेकिन पिछली बार सीट जो थी वो कांग्रेस को 30 मिली थी, बीजेपी को 23 मिली थी। इस बार बीजेपी को आप 30 दे रहे हो, कांग्रेस को 21 दे रहे हैं। मुझे लगता है काफी रियलिस्टिक जो है आपका ये सर्वे चल रहा है, इतना मुझे दिख रहा है। सौराष्ट्र के बाद अगर मैं सूरत की बात करूं, साउथ गुजरात की बात करूं, तो पिछली बार बीजेपी को 49.54 थे, इस बार आप 50% दे रहे हैं। मतलब बीजेपी को 0.6% का इजाफा है, वो भी मुझे रियलिस्टिक दिख रहा है। और पिछली बार कांग्रेस को 2017 के इलेक्शन में 38.52 थे, आप 38% दे रहे हैं। मतलब डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है। पिछली बार बीजेपी को 25 सीट्स आई थी, इस बार आप 26 सीट दे रहे हैं। दोनों का अगर मैं मिला दूं तो 89 में से आप बीजेपी को 56 सीट दे रही है और बाकी 93 में से भी अगर यही परफॉर्मेंस रहा तो बीजेपी को 115 या 120 सीट्स आएगी टोटल। मतलब 99 से उसका परसेंटेज तो इंप्रूव आ रहा है। लेकिन आप देखिए कि नुकसान जो है वो भारतीय ट्राइबल पार्टी को है, जिसको पिछली बार 2 सीट मिली थी। और निर्णय ने बहुत सही बताया कि पिछली बार जो भारतीय ट्राइबल पार्टी का जो केजरीवाल के साथ जो गठबंधन की बात हुई थी वो नहीं हुआ। और सूरत में ये आम आदमी पार्टी को 3 सीट, मुझे लग रहा है ये करंज, कतारगाम, वराछा और ओलपाड वाला जो बेल्ट है, सूरत नॉर्थ, सूरत ईस्ट, उसको छोड़ के आम आदमी पार्टी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। जहां तक मुस्लिम वोट का ताल्लुकात है, आपका एनालिसिस मुझे काफी सही लग रहा है, क्योंकि मुस्लिम्स को पता चल गया है गुजरात में कि ओवैसी जो है वो ग्रीन लोटस है। और इसलिए जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ या उत्तर प्रदेश में हुआ, अभी ओवैसी को कोई ट्रस्ट नहीं करता है। बिहार में गोपालगंज में भी देख लिया कि वो वोट कटवा पार्टी थी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का 23% आप दे रहे हो, मुझे जो मैं गुजरात के मुसलमानों से बात कर रहा हूं, वो जब केजरीवाल को सवाल करते हैं कि सर आपने साहिनगंज में क्या किया, आपने निजामुद्दीन में क्या किया, आप तिस्ता सीतलवाड़ को अरेस्ट किया तब आप चुप क्यों थे, आप वो बिल्किस बानू रेपिस्ट को लोगों ने रेमिशन दे दिया तब आप चुप क्यों थे, वो खेड़ा मातर में जब फ्लॉगिंग हो रहा था तब आप चुप क्यों थे, और द्वारका में जब इलीगल कंस्ट्रक्शन, तो ये मुझे नहीं लगता है 23% केजरीवाल को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट जाएगा और हिंदू वोट बैंक जो है वो बीजेपी का कंसोलिडेट होगा। तो आपके सर्वे से थोड़ी सी सीट बीजेपी को ज्यादा मिलेगी और कांग्रेस को मुस्लिम की मिलेगी। तो मुस्लिम जो है वो अपनी वोट बैंक में, कांग्रेस जो अपनी वोट बैंक में मुस्लिम को शामिल कर पाएगा, लेकिन उसका जो बुमरैंग जो रिवर्स स्विंग है उसका एडवांटेज भाजपा को मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।